क्या आपके स्कैल्प पर भी इतनी थिनिंग आ चुकी है कि स्टाइल करने के लिए बाल ही नहीं बचे हैं? तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज के पेशेंट की स्कैल्प की कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी। जब पेशेंट ने फर्स्ट टाइम क्लिनिक विजिट किया था तब उनका स्कैल्प कुछ ऐसा दिख रहा था। हेयरलाइन डिफ्यूज पैटर्न में पीछे शिफ्ट हो गई थी, सिर्फ पीक पॉइंट ठीक था, फ्रंटल एरिया साइड से खाली हो गया था और बाकी एरिया में थिनिंग आ चुकी थी। मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन में भी बालों की वॉल्यूम कम हो चुकी थी, लेकिन डोनर एरिया काफी अच्छा और डेंस था। वहाँ हेल्थी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे जो हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर हेल्थी फॉलिकल्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो हेयर ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको भी जानना है कि क्या आपकी स्कैल्प कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है या नहीं, तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। अब पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट को 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए पेशेंट से जानते हैं उनका 9 महीने का एक्सपीरियंस। हेलो, मेरा नाम पुनीत है और मैं 36 इयर्स ओल्ड हूँ। मैं देहरादून से आया हूँ। मेरी सर्जरी अगस्त में हुई थी 24 में। 3 दिन लगे थे मेरी पूरी सर्जरी को। फर्स्ट डे डॉक्टर विजिट हुई थी, जो मेरे डाउट्स थे और कैसा सर्जरी का प्रोसीजर था वो डॉक्टर्स ने एक्सप्लेन किया था, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी। फिर सेकेंड डे में आया था, यहाँ पे अपनी हेयर लाइन ड्रॉ हुई थी और स्लिटिंग की गई थी। उसके नेक्स्ट डे सर्जरी वाला डे था, तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग मेरी सर्जरी हुई थी और 4500 ग्राफ्ट्स उस टाइम लगाए गए थे। डॉक्टर्स का जो सपोर्ट था, स्टाफ का सपोर्ट था, इट्स वेरी कोऑपरेटिव। एंड जो मेरी टोटल सर्जरी हुई पता नहीं चला था, बहुत ही स्मूथली हुआ, नो पेन। और बीच बीच में ब्रेक्स होते थे और डॉक्टर लोग पूछते रहते थे कि आपको कुछ अलग सा लग रहा है या दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ओवरऑल जो 2-3 डेज थे इज़ वेरी फैंटास्टिक और स्मूथ सर्जरी हुई थी। तो मेरा ट्रांसप्लांट फ्रॉम द QST करने का एक ही रीज़न था कि मैंने जो ऑनलाइन रिव्यूज़ देखे QST के, वो बहुत इंप्रेसिव थे। जैसे आई बिलोंग्स टू देहरादून और वहाँ पे भी क्लिनिक्स है, बट दे आर नॉट स्पेशलाइज क्लिनिक। वो सब चीज़ कर रहे हैं, स्किन टोनिंग कर रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली दे आर नॉट स्पेसिफाइड विद द हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। सो बिफोर सर्जरी जो मेरी हेयर की कंडीशन थी वो मेरी हेयर लाइन थी नहीं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पीछे चली गई थी और थोड़ा क्राउन एरिया में भी पैचेस बनने शुरू हो गए थे। तो जब बाहर जाते थे तो जनरली दोस्त भी बोलते थे कि यार इतनी जल्दी एज में इतने बाल झड़ रहे और पीछे चले गए। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन होता है। तो आप क्या करते हैं, कैप पहनते हैं, ट्राई करते हैं कि अवॉइड करें सोशल गैदरिंग। बट फिर मैंने सर्जरी कराई, उसके बाद जो रिज़ल्ट देखे और जब मैं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एनीवे बूस्टअप हो ही जाता है। तो आप गैदरिंग में भी इन्वॉल्व होते हो, फैमिली वाले भी बोलते हैं अरे वाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। तो आई सजेस्ट कि द रिज़ल्ट इज़ वेरी गुड एंड QST इज़ फार बेटर देन। सो आफ्टर सर्जरी एक 30 डेज का प्रॉपर रूटीन होता है जो QST हमें गाइड करता है। आफ्टर सर्जरी 5 डेज आपको कैसे कैप को वेयर करना है, कैसे आपको सोना है। जनरली स्ट्रेट ही सोना होता है, तो वो इतना इजी नहीं होता है, बट आप मैनेज कर लेते हो इफ़ यू आर ईगर टू गेट योर हेयर्स बैक। होता है क्या है कि जैसे मैं भी था तो मैं सीधा सोता था। मैंने प्रॉपर उस टाइम QST के जो फॉलोअप टीम थी उनको फॉलो किया, मोबाइल नहीं देखा, स्ट्रेट नहीं बैठा, तो मेरे को ज़्यादा स्वेलिंग भी नहीं हुई और वो 5 डेज बहुत स्मूथली गए। उसके बाद जो होता है 30 डेज तक का कि आपको हेड वॉश करना है, कोकोनट ऑयल यूज़ करना है और जो भी सोप सॉल्यूशन यूज़ करना है, क्या डाइट लेनी है, कैसा रहना है, क्या मेडिसिन खानी है। तो अगर आप QST टीम का जो एक पूरा चार्ट है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो वो 1 मंथ का जो प्रिकॉशन है ना, बस अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो तो आफ्टर दैट द सर्जरी इज़ वेरी स्मूथ। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके बाल आने लग गए वापस। बिफोर सर्जरी जो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि जो मेरी कंडीशन थी हेयर की, उसके हिसाब से मेरे को 4500 ग्राफ्ट्स लगे थे। उसके बाद मेरे को जैसे PRP सेशंस थे जो आफ्टर 1 मंथ के बाद स्टार्ट होते हैं। तो मेरे अभी 4th सेशन हो चुके हैं और PRP सेशन जो आपका होता है जनरली इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स, पूरा सैंपल से लेके पूरा प्रोसीजर तक। थोड़ा सा हल्का सा माइल्ड पेन होता है बट इट इज़ ओके, वो बियरेबल होता है, आप बियर कर सकते हो उसको। उसका बेनिफिट ये है कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और डेंसिटी एंड थिकनेस ऑफ द हेयर अच्छे से रिजल्ट शो होते हैं। तो मेरा अभी 4th PRP सेशन हो गए और आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। और जो भी मेरे को थिकनेस नज़र आती है, जो मैं देखता हूँ, तो वो प्रॉपर प्रोसीजर और प्रॉपर PRP की वजह से ही हो रहा है। तो ये मेरी थी अभी तक 4th PRP सेशन की जर्नी।
नेक्स्ट पीआरपी सेशन जो भी मेरा 5th पीआरपी सेशन होगा उसमें दोबारा मिलूंगा। एंड थैंक यू QST। पेशेंट के 9 महीनों में रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन ये कैसे संभव हुआ, आइए जानते हैं एक विस्तृत मूल्यांकन के माध्यम से। जब पेशेंट ने क्लिनिक विजिट किया था तब फर्स्ट कंसल्टेशन के बाद पेशेंट के रिमेनिंग हेयर को ट्रिम करके और स्कैल्प क्लेंस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग हेयरलाइन डिजाइन करी, जिसका मिड पॉइंट सेम एग्जिस्टिंग पॉइंट पर ही मार्क हुआ। पेशेंट का फेशियल स्ट्रक्चर स्क्वायर शेप में था, जिसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने राउंडेड शेप में हेयरलाइन डिजाइन करी। हेयरलाइन के साथ पूरे अफेक्टेड एरिया को भी आउटलाइन किया, जिससे ग्राफ्टिंग के लिए एक क्लियर रोड मैप विजिबल हो। इसके बाद शुरू हुआ प्रोसीजर, जिसमें सबसे पहले रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट की गई और फिर शुरू हुआ प्रोसीजर, जिसमें हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। क्राउन रीजन में नेचुरल लुकिंग स्वर्ल पैटर्न को वॉल्यूमाइज करने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किया गया है। इस केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किए गए थे। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो कमेंट करिए हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद पेशेंट ने अपने स्केड्यूल्ड फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस विजिट पर पेशेंट ने अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी भी ली। स्कैल्प एनालाइज करने पर हमारे एक्सपर्ट्स ने ट्रांसप्लांटेड एरिया में मिनिमल शेडिंग ऑब्जर्व की, जो 3 मंथ्स के अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाएगी। इस टाइम पीरियड में पेशेंट का डोनर एरिया अच्छे से हील हो गया है और अपकमिंग मंथ्स में स्कैल्प पर अच्छी हेयर ग्रोथ विजिबल होगी। हेयर ट्रांसप्लांट की 7 मंथ्स प्रोग्रेस काफी अच्छी हुई है। हेयरलाइन डिफाइन शेप में नजर आ रही है और पेशेंट के ओवरऑल लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में भी वॉल्यूमिनस ग्रोथ विजिबल है और क्राउन रीजन भी परफेक्ट वॉल्यूमिनस स्वर्ल पैटर्न रेप्लिकेट कर रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट के 9 मंथ्स बाद पेशेंट की हेयरलाइन परफेक्टली फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंस हेयर ग्रोथ विजिबल है। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर सीमलेसली मर्ज हो चुके हैं। क्राउन रीजन में ग्रोथ और एनहांस हो गई है। अब पेशेंट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल कर रहे हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी को और एलिवेट करता है। हेयर ग्रोथ अपकमिंग मंथ्स में और भी अच्छी होती रहेगी। अगर आप भी ऐसे ही रिजल्ट्स चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।